सभी को जय मसीह की स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और मैंने आपको अगले वीडियो में बताया है कि हमें चिंता नहीं करना है और वह क्यों नहीं करना है उसके बारे में बताया। और आज इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि चिंता करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, किस प्रकार से वह मैं बताता हूं आपको, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो कि हमें परमेश्वर इस बात के लिए क्यों चिंता करने के लिए कहता है। तो कृपया वीडियो में बने रहें और आखिरी तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। बीच में जानने से आपको किस विषय पर वीडियो है और कहाँ उसका रेफरेंस है पता नहीं चलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, कृपया ध्यान से बैठ जाए। तो यहाँ यिर्मयाह में कहता है 17 अध्याय वचन 7, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। परमेश्वर को जिसने आधार माना है वह धन्य पुरुष, ऐसा परमेश्वर कहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। यहाँ कहा गया है कि जो वृक्ष एक जहाँ ऐसा कहा जाए कि नदी हो या फिर कुछ पाने की सुविधा के योग्य में जो वृक्ष लगा हुआ है, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको हर वक्त पानी मिलता रहता है, उसकी ज़रूरत की चीज़ मिलती रहती है। अगर कड़ी धूप भी हो तो भी उस वृक्ष को कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ जो सुविधा है वो मिलती रहती है। तो कृपया आप अपने मन में विचार कीजिए कि अगर परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों को कुछ भी घटी नहीं होगी। इस प्रकार यह वचन कहने जा रहा है। और आगे देखते हैं योना 1 अध्याय का 6 वचन, तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। यहाँ कहा गया है कि जो योना था उसको भेजा गया था निनवे में, और वह तरशीश को जाने के लिए नाव में बैठ गया था। और वह नाव चलने लगी, चलती गई और बीच समुद्र में जाकर उस नाव में जो बैठे थे यात्री, वह उसमें बैठे हुए थे और वहाँ तूफान आया और नाव हिलने लगी, यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि टूटने पर आ गई थी। तो उन लोगों ने अपना सामान फेंक दिया ताकि हल्का हो जाए और हम बच जाए। और फिर सब अपने अपने ईश्वर की दुहाई देने लगे। तब इधर उधर ढूंढने लगे किसके कारण ये हो रहा है। तो फिर एक आता है आदमी और बोलता है कि तू क्यों सो रहा है? तू अपने ईश्वर की दुहाई दे। ऐसा नहीं कहा कि तू क्यों सो रहा है, तेरे ईश्वर ने गलती किया होगा, ऐसा किया होगा, तूने उसके विरुद्ध में बोला होगा, ऐसे नहीं कहा। तू अपने ईश्वर की दुहाई दे ताकि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमें बचा ले। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। और आगे देखते हैं मरकुस 4 अध्याय 38 वचन, वह आप पढ़ लेना, मैं पढ़ता हूँ। रोमियो 12 का 17, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। यहाँ कहा गया है जो बातें सब के लिए भली है, सब लोगों के लिए भली है, उसकी चिंता किया करो। रेफरेंस बताता हूँ रोमियो 12 का 17।
तो परमेश्वर यहाँ हमें चिंता करने के लिए बोल रहा है। किस बात की चिंता? शरीर के लिए नहीं, प्राण के लिए नहीं, पर यहाँ बोल रहा है जो लोग बुराई के बदले बुराई ना करो और जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता करो। बुराई के बदले किसी को बुराई ना दो, बल्कि उसकी चिंता करो जो सब लोगों के लिए भला हो सके। परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा आशीष देगा, मैं विश्वास करता हूँ। और आगे देखते हैं वचन 1 कुरिन्थियों 12:25 में, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे बराबर चिंता करे। यहाँ कहा गया है किसी देह में फूट ना पड़े। अगर मुंह बोलते मैं खाना खाना बंद कर दूं, क्या दूसरे शरीर को ताकत मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ कहा गया है दूसरे अंगों में, जो हमारा शरीर के अंग है, उसमें फूट ना पड़े, बल्कि हर एक अंग एक दूसरे के लिए बराबर चिंता करे। तो हम कलीसिया के अंग है, कलीसिया में क्या हो रहा है वह हम चिंता करें। वो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। हमारा शरीर एक कलीसिया है और कलीसिया के हम अंग है। हम आगे देखते हैं वचन फिर क्या कहता है। यहाँ फिलिपियों 2:4 में बताया गया है। फिलिपियों 2:4 वचन, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहाँ कहा गया है अपने हित की नहीं, हम क्या खाएंगे, हमारे को पास नौकरी नहीं है, हम किस प्रकार से करेंगे, कहाँ जाएंगे, आज के लिए राशन के लिए पैसा नहीं है, इस प्रकार की चिंता हम ना करें, क्योंकि वह परमेश्वर खुद ने कहा है कि मैं उसकी चिंता करूंगा। तो यहाँ हमें कहा गया है अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। दूसरों के हित की, मान लो अभी कि कोई गंभीर बीमारी में है, कोई परमेश्वर का नाम को नहीं जानता है, कोई क्या कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है उसकी भी चिंता करें, ताकि वो लोग भी हमारे समान हो सके। यहाँ बताया गया है फिलिपियों 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना। और यह वचन आपको कल पढ़वाया था, इसलिए मैं इस वचन को यहीं छोड़ता हूँ और आगे देखते हैं 1 तीमुथियुस 5:8 में, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुक्का गया है, विश्वास से मुक्कर गया है और विश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ कहा गया है, यह वचन आपके लिए विशेष है। कृपया आप बाइबल में अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यह वचन बहुत काम के योग्य है। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और विश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ कहा गया है अपने और अपने घराने की चिंता करने के लिए, अपने खुद के लिए नहीं, अपने घराने के लिए चिंता करने के लिए बोला गया है। और क्या आपके पूरे परिवार सही सलामत चल रहे हैं? क्या आपके मामा फोई जो भी हो, उसके बारे में चिंता करने के लिए यहाँ हमें कहा गया है। अब देखते हैं इब्रानियों 10:24 वचन, और प्रेम और भले कामों में मुस्कुराने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। यह वचन फिर से पढ़ता हूँ, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे के लिए चिंता किया करें।
यहाँ कहा गया है भले काम में, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे के लिए चिंता करें। भले काम क्या है वह आप जानते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो जो इससे पहले वीडियो बनाया है वह आप देखोगे, तभी आपको इस वीडियो के बारे में मालूम होगा, क्योंकि वह हमारे बारे में चिंता नहीं करना उस बारे में है, और यह वीडियो हमारे बारे में चिंता करना इसके बारे में कहा गया है। धन्यवाद। जय मसीह की। आमीन।